स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर ईवीएस का सेशन आपके चल रहे हैं। टॉपिक 12 होने वाला है सॉलिड वेस्ट टाइप। इसी के साथ आपकी जो यूनिट 3 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बच जाएगा, जिसके ऊपर आपको अलग से वीडियो आज ही मैं दे दूंगी। ठीक है, फिर आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे और जो 4th यूनिट है आपकी वो 2 या 3 वीडियो में आराम से कवर कर दूंगी। तो अगले 2 से 3 दिन में आपका ईवीएस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आती है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। कंटेंट जो इसके अंदर रहने वाला है वो होता क्या है, सॉलिड वेस्ट, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जो कि आपके सिलेबस में लिख करके दिया गया है, सारी चीज़ों को करेंगे। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे इसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बाइलिंगुअल कंटेंट आपके लिए रहेगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहले समझना है कि आखिर सॉलिड वेस्ट होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है। वेस्ट आपके कई तरह के होते हैं, जिसके अंदर आपके सॉलिड वेस्ट आ जाते हैं, लिक्विड वेस्ट आ जाते हैं, गैसियस वेस्ट भी होते हैं, जैसे आपकी CO2 वगैरह, ये सारे आपके गैसेस वेस्ट में आते हैं। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वेस्ट जो ना तो लिक्विड है ना गैसेज है, बल्कि कैसे हैं ठोस जो अपशिष्ट है, उनको आपने आज जो है इनके टाइप्स को अच्छे से हम स्टडी करेंगे। तो होते क्या है ये सॉलिड वेस्ट आर एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है, जिन्हें थ्रो आउट कर दिया जाता है, जो अब आपके काम के नहीं है, जिन्हें फेंक दिया जाता है या फिर जिनका त्याग कर दिया जाता है या फिर जिनको वेस्ट लाइक मान लिया जाता है कि अब हमारे ये यूज़ में नहीं है, उनको आप फेंक देते हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, वो आपके सॉलिड अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं, सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं। इसी को ही पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। ये ऐसे डिफाइंड होता है कि नॉन लिक्विड, मैंने आपको बताया ना, लिक्विड वेस्ट के बारे में बात नहीं करना है, सॉल्युबल मटेरियल के बारे में बात नहीं करना है, बल्कि ठोस मटेरियल के बारे में बात करना है, ठोस वेस्ट मटेरियल के बारे में बात करना है, जो कि आपका म्युनिसिपल जगह से आता है, जैसे आपके घरेलू डोमेस्टिक जगह से आपका आता, आपके घरों से, आपके आस पड़ोस से, बिल्डिंग्स वगैरह से निकलने वाला कचरा, या फिर इंडस्ट्री का किसी भी उद्योग का वेस्ट हो सकता है, जिनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो अपने आप में कई बार डिग्रेड नहीं हो पाती है, नेचुरली जो अपने आप में डिग्रेड नहीं हो पाती हैं, और बहुत ही हजार्डियस यानी कि बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही नुकसानदायक सब्सटेंस ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो ये आपका सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं मेनली, जिसमें आपका पहला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि आपका डोमेस्टिक वेस्ट ही है एक तरीके से। दूसरा है हैजार्डियस वेस्ट, जो आपका खतरनाक अपशिष्ट आप इसको बोलते हो, ये आपका इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है, जितने भी उद्योग होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, वहाँ से ये सारे वेस्ट आते हैं। एंड तीसरा है आपका बायोमेडिकल या फिर हॉस्पिटल वेस्ट आप इसको बोल सकते हो, जितनी भी आपकी अस्पताल वगैरह में बहुत अमाउंट में आपके वेस्ट निकलते हैं, तो वो सारे इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो मेनली 3 तरह के होते हैं जो सारी चीज़ें आपको कवर करेंगे। उसके बाद हम एग्रीकल्चर वेस्ट को भी इसके अंदर स्टडी करेंगे। हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है वो उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है म्युनिसिपल वेस्ट में ही, जो आपका ऊपर मैंने बताया, क्योंकि आपको वहाँ पर जो सिलेबस है उसमें हाउस होल्ड या फिर डोमेस्टिक वेस्ट लिख करके दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपके सामने ये भी लिखा है इधर कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो आपका हाउस होल्ड वेस्ट ही है, वो आपका डोमेस्टिक वेस्ट ही है। ठीक है, एक तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका हैजार्डियस वेस्ट ही है और बायोमेडिकल वेस्ट आपका हॉस्पिटल वेस्ट ही है। तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन मत रखना, बाद में फिर मैसेज करके पूछते हो कि लिखा तो ये था, आपने पढ़ाया ये। ठीक है, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ये चीज़ें दी है मैंने। सबसे पहले बात करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट क्या होता है, नगर पालिका का ठोस कूड़ा। आपके जो एवरीडे के गुड्स होते हैं, जिसमें आप कोई भी सामान यूज़ करते हो, मान लीजिए आप कोई पैकेट में कोई सामान लाए हो, किसी बोतल में आप सामान लाए हो, तो फिर बोतल खाली करने के बाद वो आपका एक तरीके से वेस्ट है। हालांकि इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग करते नहीं हैं, तो वो हमारे लिए एक वेस्ट बन गया। आपने कोई कागज़ फेंक दिया, वो आपके लिए वेस्ट है। आप कुछ पॉलीथीन वगैरह लाए, वो आपके लिए वेस्ट है। जिसमें पैकेजिंग का सामान हो गया, यार्ड के अंदर कोई पेड़ पौधे आपके जिसके आपने ट्रिमिंग करी है, वो आपका वेस्ट हो गया। आपके फर्नीचर, आपकी क्लोथिंग, आपके बोटल्स, कैंस, फूड्स, न्यूज़पेपर वगैरह, जितने भी आपके एप्लियंसेज है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लियंसेज है, जैसे प्रेस वगैरह हो गया, अगर वो ख़राब हो गया फिर आप उसको फेंक देते हो कूड़े के अंदर ये, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, बैटरीज वगैरह हो गई आपके घर से, तो ये सारे किसके अंदर काउंट होते हैं, ये आपके ना तो लिक्विड है ना गैसियस है, लेकिन कैसे हैं, ये आपके सॉलिड वेस्ट के अंदर काउंट होते हैं।
तो ये जो वेस्ट है हम अपने कूड़े में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को हो रहा है हर ही तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका, जो कि आपका म्युनिसिपल वेस्ट यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आपके ये सारी चीज़ें आती हैं। और विद राइजिंग अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण के साथ साथ हमारी जितनी भी लाइफस्टाइल है, जो भी हमारी जीवन शैली है, उसमें काफ़ी चेंज आ रहा है। और साथ ही जो कचरे की मात्रा है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि शहरों के अंदर नहीं, आजकल तो गाँव के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कूड़े के पहाड़ आपको दिख जाएंगे। बट एज़ कम्पेयर टू गाँव आपको शहर में ज़्यादा कचरा जो है देखने को मिल जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों को साफ करना जानते हैं। सामने चाहे कुछ भी पड़ा हो, चाहे घरों के सामने कुछ भी पड़ा हो, तो जैसे जैसे आपके पास शहरीकरण होता जा रहा है, वैसे वैसे जो कचरा है, जो कूड़ा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसकी मात्रा भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसके अंदर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके अंदर आपका घरेलू सामान आ जाता है, रिटेलर या फिर कोई शॉप का सामान आ जाता है। किसी ने अगर कंटेनर वगैरह मंगवाए हैं, किसी ने अगर अपने सामान अपनी शॉप के लिए सामान मंगवाए, तो बड़े बड़े कार्टून्स आते हैं, वो उसके लिए सॉलिड वेस्ट ही है, ठीक है। उसके बाद रोड का जो स्वीपिंग वगैरह है, रोड के अंदर कुछ कचरा पड़ा है तो वो जब हम स्वीप करते हैं वहाँ से, कंस्ट्रक्शनल साइट से आपका कचरा आता है, कमर्शियल पर्पज़ से आपने कोई भी गुड्स का सामान मंगवाया है तो वहाँ से आपका कचरा आता है, इंस्टीट्यूशनल से जितने भी आपके संस्थान हैं वहाँ से आपके ये सारी चीज़ें आती है। तो जितने भी ये मैंने आपको लिख करके दिए हैं, ये सारे आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद हैजार्डियस वेस्ट या फिर आप इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बोल सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि काफ़ी केमिकल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री में चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती है। इंडस्ट्री से और हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलते हैं उसके अंदर जहरनुमा कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। फिर चाहे वो मिट्टी में मिले, चाहे फिर वो पानी में मिले, चाहे वो एयर के साथ जो है इंटरेक्ट करे, तो कैसे भी करे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसको हैजार्डियस नाम दिया गया है। इसका मतलब बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए ये अपशिष्ट पदार्थ। तो इनका निपटारण एक तरीके से करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हजार्डियस वेस्ट आर टॉक्सिक, ये बहुत जहरीले होते हैं। एक्सट्रीमली फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील होते हैं, जल्दी ही आग पकड़ जाते हैं। और एक्सप्लोजिव होते हैं, फट जाते हैं, विस्फोटक इनके अंदर होते हैं, तो वो जल्दी ही क्या हो जाकर जाते हैं, फट जाते हैं। और ह्यूमंस के लिए काफ़ी ये खतरनाक होते हैं। और सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंडस्ट्री वगैरह से रिलीज़ होती हैं। हर साल इंडिया जो है करीब करीब 7 मिलियन टन्स जो है हैजार्डियस वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। और कहीं ना कहीं जो निपटारण है इंडिया का वो बहुत वीक है, ये काफ़ी सर्वे भी कहते हैं। तो 7 मिलियन टन से जितने भी खतरनाक वेस्ट है वो यहाँ पर हमारी इंडिया है वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें मेजोरिटी जो कंट्रीब्यूट करता है वो 4 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है कि 7 मिलियन टन खतरनाक कचरे का उत्पादन इंडिया यहाँ पर करता है। और इस वेस्ट के अंदर आपकी ओल्ड बैटरीज आ जाती हैं, शू पॉलिश आ जाता है, पेंट के जो डिब्बे होते हैं वो आ जाते हैं, पुरानी जो दवाइयाँ वगैरह होती है या फिर आप कह लो एक्सपायर्ड जो दवाइयाँ होती है, अब उनका कोई यूज़ नहीं है तो वो इसमें आ जाते हैं, जिनको हम ऐसे ही डंप कर देते हैं। मेडिसिन की बोटल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक हजार्डियस होता है, मतलब एक बहुत ही काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि खतरनाक वाली चीज़ें ये होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है। मेटल, केमिकल, पेपर, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके धातु हैं, आपके रसायन है, पेपर, पेस्टिसाइड्स माने कीटनाशक वगैरह, डाई, ठीक है, रिफाइनिंग का सामान या फिर कोई भी रबर वगैरह, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि कैसा है, आपके लिए खतरनाक है। और खतरनाक कचरे के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, यहाँ से चीज़ें आपकी काफ़ी निकलती है, जिनको एक प्रॉपर तरीके से प्रबंधन के साथ अगर निपटारण किया जाए तो ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही होता है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल हॉस्पिटल वेस्ट। अब यहाँ पे आप सभी को पता है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होते हैं और वहाँ से आपको कई कई तरह के वेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिनका एक प्रॉपर तरीके से निपटारण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द, जब हम किसी भी पेशेंट्स की कोई बीमारी को डायग्नोज करते हैं, उसका पता लगाते हैं, तो भी हम कई तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो भी
क्योंकि पेशेंट हर तरह के होते हैं, उनकी हर पार्ट में हर तरह की बीमारियां हो सकती है। तो हम जब पता लगाते हैं तो काफ़ी चीज़ों का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में, तो वो सारे वेस्ट यहाँ पर निकलते हैं। उनको ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी वेस्ट निकलते हैं। इम्यूनाइजेशन, किसी भी तरीके का टीकाकरण अगर किया जाता है एनिमल्स को, ह्यूमंस को, या फिर किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए, अनुसंधान वगैरह के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही तरीके के यहाँ पर वेस्ट निकलते हैं जो हम नीचे कवर करेंगे। जिसके अंदर आपके सॉलिड वेस्ट होते हैं, फेंकने वाले डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब शारीरिक आपके वेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, अबंडेंट फार्माकोटिकल्स जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, जो भी आपके डिस्पोजेबल दवाइयाँ हैं वो हो सकती है, केमिकल रसायन युक्त वेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, सिरिंज होती हैं, स्वैब्स वगैरह, पट्टियाँ वगैरह होती है, बैंडेज, बॉडी का फ्लूइड होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन का जो मल होता है वो होता है यहाँ पे, और अदर वेस्ट होते हैं। तो तरह तरह के जो मेडिकल क्षेत्र हैं यहाँ से तरह तरह के वेस्ट निकलते हैं जिनका एक प्रॉपर निपटारण करने की ज़रूरत है, जो कि आज के टाइम में हम ढंग से इस पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो एनवायरनमेंट यहाँ पर हमारा दूषित हो रहा है। ये हाईली इन्फेक्शियस होता है भाई। अब मेडिकल क्षेत्र की बात है, आपके शरीर से इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं जिनको जब आपका ट्रीटमेंट होता है तो ये इन्फेक्शियस तो है ही, मतलब ये संक्रामक है, आपसे ये इन्फेक्शन आपको कर सकती हैं एंड कैन पोज अ मेजर हजार्ड टू ह्यूमन हेल्थ इफ नॉट हैंडल्ड साइंटिफिकली। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से हैंडल नहीं किया गया या फिर इसको प्रॉपर तरीके से इसका निपटारा नहीं किया गया तो ह्यूमन हेल्थ के लिए, जहाँ पर भी ये चीज़ें अवेलेबल है, जहाँ पर आपको ये कूड़ा मिल जाता है, वहाँ पर ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तरह तरह की बीमारियाँ वहाँ पर जन्म ले सकती हैं। तो सर्वे ये कहता है कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वे किया गया जिसमें ये बोलता है कि इंडिया का जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो इनफ यहाँ पर अटेंशन नहीं दे रही है इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए। यानी कि जो हमारी इंडियन हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सिर्फ डंप कर देती है इधर उधर चीज़ों को, बल्कि प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजमेंट के साथ निपटारण नहीं किया जा रहा है, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर वेस्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपको कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें हो सकती है, जैसे फसलें हो सकती है, बाग हो सकता है, दाख की बारियाँ, डेयरी, फीडलोट। फीडलोट का मतलब होता है जहाँ पर एनिमल्स वगैरह को, काफ़ी मात्रा में एनिमल्स को फीड कराया जाता है फॉर द मार्केट पर्पज़ के लिए। आपके खेत वगैरह जब बुआई कराते हैं तो ये सारे आपके सोर्सेज है। लेकिन जो आपके वेस्ट निकलते हैं वो इस लाइन में है आपके वेस्ट, जिसके अंदर आपके खराब खाद्य अपशिष्ट हैं, ठीक है, या फिर कृषि के अपशिष्ट हैं, या फिर खतरनाक अपशिष्ट जैसे कीटनाशक, हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने खेतों के अंदर, जो कि हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारा जो वायुमंडल है उसको नुकसान यहाँ पर पहुंचा रहा है। तो कृषि से निकलने वाले काफ़ी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। स्पॉइल्ड फूड वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, हैजार्डियस वेस्ट है, जैसे आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह। हम लोग मैन मेड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं अपने खेतों में, जो हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को यहाँ पर डाउन कर रहे हैं। तो ये सारे वेस्ट है जो एग्रीकल्चर से निकलते हैं, वो विच इज़ वेरी हैजार्डियस। ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट की? अब वेस्ट तो टाइप पढ़ लिया, अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट आता है, यानी कि कचरे की दुर्गंध आती है। अब ऑब्वियसली बात है, इतना कचरा अगर कहीं पर एक जगह इकट्ठा होगा तो खुशबू तो आएगी नहीं, तो एक बुरी बदबू यहाँ से रिलीज होती है। टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसें यहाँ से निकलती है। और नेचुरल जो ब्यूटी है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उसका डिग्रेडेशन, उसका क्षरण यहाँ पर होता है, उसका यहाँ पर हास यहाँ पर होता है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, हम ऊपर आके सब पढ़ करके आए हुए हैं। बीमारियां तरह तरह की फैलती है और इफेक्ट पड़ रहा है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जैव विविधता के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो हमारे इस बायोडाइवर्सिटी में रह रहे हैं, जिनसे ये जो पॉल्यूशन है उनको काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। तो ये इफेक्ट हो गए। उसके बाद हम डिस्पोजल और मैनेजमेंट, आपसे पूछा गया है कि हम कैसे इसका निपटान कर सकते हैं और इसका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि या फिर अपशिष्ट निपटान होता क्या है, डिस्पोजल होता क्या है। ये एक ऐसा मेथड होता है दैट इज एम्प्लॉयड टू डिस्ट्रॉय और रिसाइकल अनयूज्ड, जो भी आपका अनयूज्ड सॉलिड मटेरियल है, जो भी आपका पुराना मटेरियल है, जो भी आपका अनवांटेड डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड ले लीजिए, या फिर मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड लीजिए, या फिर औद्योगिक का जो वेस्ट है जो कि आपके लिए यूज वाला नहीं है, जो कि आपके लिए खराब नहीं है, उसको या तो डिस्ट्रॉय करना या फिर उसका रिसाइकल करना बिना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, वो वेस्ट का डिस्पोजल कहलाता है। ठीक है। वो क्या होता है? वो अपशिष्ट का निपटान होता है कि हमारे जितने भी अप्रयुक्त, पुराने या फिर अनवांछित जो मटेरियल्स है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से उजागर हुए हो, निकले हुए हो, उनका पुनर्चक्रण करना या फिर उनको बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए नष्ट कर देना, ये आपका वेस्ट डिस्पोजल कहलाता है।
मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है हम यहाँ पर डिस्पोजल ही कर रहे हैं, बट एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्पोजल कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब यही है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, पहले हम कलेक्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट को, फिर उसको ट्रीट करेंगे जितना हो सकता है ताकि वो अच्छे से बिना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए उसको हम नष्ट कर सकें। फिर हमारा एक डिस्पोजल का प्रोसीजर हम लोग लेकर के आते हैं अपने सॉलिड वेस्ट के लिए, और यही आपका मैनेजमेंट है। भाई मैनेज करना क्या होता है? मैनेज करने का मतलब है कि आप लोग सारी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अल्टीमेटली तो हमें अपने वेस्ट को डिस्पोज ही करना है, उसका निपटारण ही करना है, लेकिन निपटारण करने से पहले जो भी सारी प्रोसेस हम अपनाएंगे वो आपका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपने समझना है। वेस्ट को पहले गैदर किया जाता है, पहले इकट्ठा करेंगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल हो गया, एक जगह थोड़े ना मिल जाएंगे ये सारे वेस्ट, पहले इनको इकट्ठा किया जाता है एंड देन उसको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू डिस्पोज किया जाता है, और यही आपका मैनेजमेंट प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर आप लोग का कलेक्शन होता है, हम इकट्ठा करते हैं, फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक प्रॉपर जगह पर उसको लेके जाते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रीट किया जाता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, उसके बाद एनालाइज किया जाता है एंड देन बाद में उसका डिस्पोजल किया जाता है, को हम निपटारण करते हैं। तो ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरे के संग्रह करना मतलब कलेक्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करना मतलब उपचार करना, निपटान करना, डिस्पोजल करने की एक प्रक्रिया होती है। यही मैंने आपको ऊपर हिंदी में समझाया हुआ है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान भी जो है यहाँ पर आपके सामने देखने को मिला था, तो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था कि हम कैसे अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए, इसलिए इस अभियान को यहाँ पर लाया गया था, और इसने लोगों के प्रति अवेयरनेस लाने के लाया गया था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके सॉलिड वेस्ट का। हम अपने इधर उधर चीज़ों को ना फेंके, सिर्फ घरों को साफ करने तक सीमित ना रहें, बल्कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ करना है। इसी पर्पज़ के लिए हमारा स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे। उसके बाद ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको कलेक्शन आप करते हो, फिर आप ट्रांसपोर्ट करते हो, फिर आप रिकवरी करते हो, देन आपका डाइजेस्ट वगैरह करते हो, जितनी भी चीज़ें डाइजेस्ट हो सकती है एनारोबिक प्रक्रिया से, फिर उसके बाद खाद वगैरह बनाते हो। ठीक है, इंसिनरेशन, ये सारी नीचे हम एक एक करके चीज़ों को सारों को स्टेप वाइज पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद सबसे पहले आपके कुछ मेथड्स होते हैं और इन मेथड्स को हमने पढ़ना है। तो इन मेथड के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं? हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। मैनेजमेंट करना हो गया कि हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलेंगे। डिस्पोज करने का मतलब हम कैसे कैसे निपटारण करेंगे इस कूड़े का, ये कचरा जो इकट्ठा हुआ है कैसे कैसे निपटारण करेंगे। तो यहाँ पर कुछ 6 मेथड है जिनको हम पढ़ेंगे। पहला है लैंडफिल, दूसरा है इंसिनरेशन, वेस्ट कंपैक्शन, बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। एक एक करके अच्छे से इन चीज़ों को नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैंडफिल प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट है जिसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता या फिर रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसको पहले सेपरेट कर लिया जाता है। पहला तो मकसद हमारा ये होता है कि या तो हम रीयूज़ कर ले या फिर हम रिसाइकल कर ले, लेकिन कुछ ऐसा वेस्ट होता है जिनको हम नहीं कर सकते हैं, उनको रीयूज़ नहीं कर सकते हो, रिसाइकल नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे, उनको पहले सेपरेट कर लो एंड देन एक पतली लेयर उनकी स्प्रेड करो। कहाँ पर? किसी भी शहर के लो लाइंग एरिया में, यानी कि नीचे कोई एरिया है, कोई नीचे ऊंचाई पे कोई एरिया है, वहाँ पर एक पतली लेयर के रूप में उसको स्प्रेड कर देंगे, बिछा देंगे। उसके बाद एक ऊपर मिट्टी की परत उसके ऊपर ऐड कर देंगे गार्बेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या करेंगे, पहले तो एक पतली परत कूड़े की लगा दी, फिर उसके ऊपर मिट्टी आ गई। ठीक है, फिर ऊपर एक कूड़ा आ गया, फिर मिट्टी आ गई। ऐसे ऐसे हम करके क्या करेंगे, वो कूड़ा जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो कूड़ा जो हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तो उसको ज़मीन के अंदर ऐसे दबा देंगे किसी भी ऐसे एरिया के अंदर। और बाद में फिर क्या करेंगे कि जैसे ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी, उस एरिया को अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए, कि मतलब आप यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो। हमने यहाँ पर ऑलरेडी कूड़े को दबाया हुआ है जिसका डिग्रेडेशन होने में टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए ये जो साइट है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि आप इसके अंदर प्लेग्राउंड या फिर पार्क वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका लैंडफिल वाले प्रोसेस, यानी कि हम लोग जमीन के अंदर कूड़े को दबा देते हैं। इस कचरे का पुनः उपयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, उसको अलग कर दिया जाता है और एक पतली परत के रूप में शहर के निचले इलाकों में फैला दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की एक परत डाल दी जाती है और इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद क्षेत्र को अगले 20 वर्षों के लिए, मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में ही बताती हूँ, फिर भी कुछ कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि हिंदी पे ध्यान दो, हिंदी पे ध्यान दो। देखो अब इसमें हिंदी में बताने लायक क्या था, मैंने ऊपर हिंदी में तो बताया ना सारी चीज़ों, बस अब पढ़ने से क्या फ़ायदा है इसको, सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में ही बताती हूँ। ठीक है,
इंसिनरेशन मतलब भस्मीकरण करना, मतलब कि हम लोग एक तरीके से ना आग लगा देते हैं उस कूड़े को। तो इंसिनरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, कंट्रोल्ड कंबशन हम लोग करते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक नियंत्रित तरीके से, यानी कि हम जो टेम्परेचर देंगे वो भी हमारे कंट्रोल में होगा, और हम कितना कूड़ा उसके अंदर डालेंगे, कितना रिएक्टेंट उसके अंदर डालेंगे, वो भी हमारे कंट्रोल में होगा। तो कंट्रोल्ड कंबशन करते हैं कूड़े का, ताकि रिड्यूस किया जा सके, टू रिड्यूस इट टू इनकम्बस्टिबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल में, ऐसे पदार्थों में जो कि आगे जो है जल नहीं सकते, उसमें उसको और रिड्यूस किया जा सके जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है, जैसे ऐश, राख वगैरह, या फिर वेस्ट गैस के रूप में। ठीक है, या तो उसकी राख बन जाती है या फिर ऐसी गैस बन जाती है जो कि वेस्ट है। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस इस प्रोसेस से निकली है वो हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन इससे पहले इसको ट्रीट किया जा सकता है, इससे पहले कि इसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाए। कहने का मतलब ये है कि हमने उसका पहले कंट्रोल्ड कंबशन किया, पहले एक नियंत्रित तरीके से उसका दहन किया, उसको जलाया, उससे हमें क्या मिली, उससे हमें राख मिली, और उससे हमें एक वेस्ट गैस मिली। वेस्ट गैस तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इस वेस्ट गैस को हम अपने पर्यावरण में रिलीज करें, छोड़े, इससे पहले इसको ट्रीट किया जाता है, इसको सही किया जाता है, एंड देन बाद में इसको रिलीज किया जाता है। अभी समझे इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस से रिड्यूस होता है द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, इससे 90% जो वेस्ट है वो कम हो जाता है इस प्रोसेस से, और इसलिए इसको मोस्ट हाइजीनिक मेथड भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा एक काफ़ी मात्रा में एक साफ सुथरा मेथड इसको बोलते हैं अपने वेस्ट के निपटारण के लिए। अभी समझे इस पूरे प्रोसेस को, इंसिनरेशन को। तो ये सब आपको मैंने बता दिया है हिंदी में भी। वेस्ट कॉम्पेक्शन क्या होता है, अपशिष्ट संघनन इसको बोलते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कैन हो गया, आपके जितने भी आपके कैन का मतलब है ये, जैसे आपकी पेप्सी वगैरह आती है ना, ये ऐसे कैन वगैरह हो गया, फिर अदर तरीके भी कैन होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कैन भी होते हैं। प्लास्टिक की बोटल्स आ गई, इनको हम क्या करते हैं, पहले एक ब्लॉक में कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, यानी कि एक ब्लॉक में हम भर लेते हैं इनको, और फिर इसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर फर्दर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल को बचाता है और रिड्यूस करता है एयर स्पेस नीड को, एंड दस मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन और पोजिशनिंग ईजी। इससे सारी चीज़ें यहाँ पर ईजी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक की बोटल्स है, जो कैंस है, ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये अपने आप में जो है डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग एक ब्लॉक में भर करके रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेंगे, कुछ और बना लेंगे इनका। तो ये क्या है, आपका वेस्ट कॉम्पेक्शन होता है, अपशिष्ट का संघनन होता है। ठीक है। बायोगैस जनरेशन क्या होता है, ये तो आप सभी को पता होगा कि जो भी आपके घरों का जो भी कूड़ा कचरा है, जो भी आपका वेस्ट फूड आइटम्स है, एनिमल्स का वेस्ट है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या फिर फूड पैकेजिंग का कुछ भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, उनको हम डिग्रेडेशन प्लांट के अंदर भेज देते हैं। यानी कि ये जो पूरा सामान है, इसको हम नीचे अच्छे से दबा देते हैं। वो जो हम पीछे बायोगैस का भी एक चीज़ पढ़ के आए थे पिछले वीडियोज़ में, तो इसके अंदर क्या होता है, इनको बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई और अदर माइक्रोब्स। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो इनको डिग्रेड कर देते हैं। जितने भी आपकी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, आपके घरेलू जो भी निपटारण का सामान है, जो भी वेस्ट है, या फिर आपके एनिमल्स का है, जैसे गोबर वगैरह लगा लीजिए, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, बायोगैस का निर्माण करते हैं। और ये बायोगैस आपके घर में, आपके जो है सप्लाई में फ्यूल के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें। उसके बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद बनाना, मैन्योर। ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिकम्पोज विद टाइम। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक टाइम, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑटोमेटिक टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे फूड स्क्रैप्स, यार्ड का आपका वेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक मेजर ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम फेंक देते हैं। आपने अपने घरों की सफाई करी, उससे कूड़ा निकला, आपके घरों में कोई पेड़ पौधे हैं, उसकी पत्तियां आपके कूड़े में आ गई है। ठीक है, अगर आपने गाय भैंसे पाल रखी है तो उनका वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपका एक तरीके से वेस्ट है जिनको हम फेंकते हैं। तो जो प्रोसेस होती है कंपोस्टिंग की, वो इन्हीं ऑर्गेनिक वेस्ट से स्टार्ट होती है। जो भी आपका ये कार्बनिक पदार्थ है, जो भी आपका ये कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है, इन्हीं से स्टार्ट होती है। इनको हम नीचे सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं, मतलब कि दबा देते हैं, और उसको छोड़ दिया जाता है डीके होने के लिए। मतलब कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई, वो नेचुरली इस चीज़ को, जितना भी ये कूड़ा कचरा है, उसको यहाँ पर डीके करते हैं, उसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इसी से आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर का निर्माण होता है, खाद
खाद का निर्माण होता है। और इसीलिए ये जो प्रोसेस है एंश्योर करती है कि वापस से सॉइल में जितने भी पोषक तत्व है वो वापस में बैक आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके घर का कूड़ा कचरा है हम लोग मिट्टी में उसको दबा देते हैं, और मिट्टी में हमारे जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई। ये ऑटोमेटिक जितना भी आपका वेस्ट है उसको खा जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और उनसे जो वेस्ट निकलता है, किन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनको खाया और वहाँ से जो वेस्ट निकला वो हमारी मिट्टी के, हमारी सोइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, उनको यहाँ पर फिर से लौटा देते हैं, उनको यहाँ पर बरकरार करके रखते हैं। तो ये आपका एक नेचुरल खाद है। एक खाद होता है जो मैन मेड है, जो हम वो कट्टों में खरीद करके लाते हैं ना, और एक खाद होता है ये जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, एज ए फार्मर भी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे ही खाद का इस्तेमाल करें। ठीक है, गाँव में तो ये चीज़ें होती है, हम लोग एक जगह अपना सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं, देन बाद में उसको जैसे ही फसल कटती है तो हम उस चीज़ को अपने खेतों में फेंक करके आते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग करते हैं गाँव में, तो वो कहीं ना कहीं जो इनऑर्गेनिक खाद है उससे काफ़ी बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारी सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर ये होती है, और हमारी सोइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वापस से लेकर के आती है। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग भी आपका एक खाद बनाना ही है, बट इसके अंदर हम लोग नेचुरली नहीं करते हैं, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं किसका? वॉर्म्स का। वॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जो वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि जितना भी कूड़ा कचरा उसको खाते हैं, जिसके अंदर आपके अर्थ वॉर्म हो गए, ठीक है, केंचुआ जैसे, वो अर्थवॉर्म हो गया। अब दिखने में तो बहुत गंदा सा होता है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है। जो वॉर्म्स होते हैं ना, जो केंचुए होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे जितने भी वेस्ट जो हमने दबाए हैं उसको, वेस्ट को खाते हैं, उनको खा जाते हैं। खाने के बाद जो उनसे वेस्ट निकलता है अर्थवॉर्म से, या फिर जितने भी आपके वॉर्म्स होते हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है वो हमारी सोयल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं। साथ ही एक यूज़ इसका और है कि ये जब मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी के अंदर क्या बनाते हैं भाई? मिट्टी के अंदर जाते हैं तो एक टनल टाइप से नहीं बन जाती, अब वो जाएंगे तो थोड़ा सा छेद करके ही तो जाएंगे। तो वहां पर क्या है कि एयर भी अच्छे से जा सकती है और साथ ही पानी भी अच्छे से जा सकता है। इस वजह से तो पौधों को एयर और पानी दोनों चाहिए होता है, तो इसलिए पौधों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। इसलिए जो वॉर्म्स होते हैं वो हमारी सोयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में यही फर्क है कि कंपोस्टिंग के अंदर तो हम नेचुरली ही उसको मिट्टी में दबा करके छोड़ देते हैं कि अपने आप हो जाएंगे, अपने आप जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको अच्छे से खा जाएंगे, उनको डिग्रेड कर देंगे और हमारी खाद बन जाएगी। लेकिन जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं किसका? वॉर्म्स का। जितने भी आपके कीड़े वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है कि जो वॉर्म्स है वो कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जो आपका कूड़ा कचरा है, जो कि आपका डिग्रेडेबल लायक है, उसको खा जाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जो बाई प्रोडक्ट इस डाइजेशन के थ्रू, इनके थ्रू निकला है, वॉर्म्स के थ्रू, वो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक रहित बनाता है, पोषक से भरपूर बनाता है। ठीक है, पोषक से भरपूर बनाता है, और जो ग्रोथ है बैक्टीरिया और फंगाई की उसको भी बढ़ाता है, जो ऑलरेडी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्मी कंपोस्टिंग होता है, और ये आपके ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग से ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका वॉर्म्स है वो आपकी सोयल को तो साथ साथ न्यूट्रिएंट रिच कर ही रहा है, आपके पौधे भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही जो नेचुरली बैक्टीरिया और फंगाई सोयल के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं उनकी ग्रोथ भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। तो वर्मी कंपोस्टिंग ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू आपका ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी के साथ कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपको जिन्होंने भी PDF का एक्सेस लिया हुआ है उसको ये अपने आप ऐड हो जाएगी। आप लोग मैसेज करते हो मेरे पास आई नहीं, आप ना डेली उसको रिफ्रेश किया करो मेल को। ठीक है, अपने आप उसमें मैं ऐड कर रही हूँ, आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी, तो उसको रिफ्रेश करते रहा करो। जिसको PDF लेना है वो इस नंबर पर मुझे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9741905529 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पेड PDF यहाँ पर अवेल हो जाएंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।